मेरा नाम साधना चौहान है। मैं विष्णुनगर में रहती हूँ और ये न्यूज़ में और उसमें वीडियो पे, सोशल मीडिया पे इस तरह की वहाँ की घटनाएं देख देख के हम सब महिलाओं ने जैसे आपस में संपर्क करा, किसी न किसी माध्यम से जुड़ी हैं, तो हम सबके मन में एक पीड़ा हुई कि वहाँ पर हमारे पश्चिमी बंगाल में भारतीय महिलाओं के साथ इस कैसा अत्याचार हो रहा है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर नारी की पूजा होती है, कहते हैं यत् नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ऐसे देश में इस तरह की घटनाएं होने पे हमें बहुत शर्म महसूस हुई। और वहाँ पर पश्चिमी बंगाल की जहाँ की मुख्यमंत्री स्वयं एक महिला है, वो महिला होके उस राज्य में एक ऐसा कार्य हो रहा है, वहाँ की महिलाओं के साथ यौन शोषण हो रहा है, उनका शारीरिक उत्पीड़न हो रहा है, मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, किस तरह से उनको इस तरह से जलील किया जाता है कि वो समाज में सिर उठा के भी चलने लायक नहीं रह गई हैं। तो हम सारे ये मांग रखते हैं कि उनके इन अत्याचारों के लिए सरकार वहाँ पर दखल दे और उस सरकार को बर्खास्त करे जो वहाँ की सरकार रक्षक के बदले भक्षक बनी हुई है। दिनाजपुर में एक चौराहे पर जहाँ पर एक आदमी सरेआम पति पत्नी को दोनों को बुरी तरह पीटता है और वहाँ का जो वो है विधायक, वो कहता है कि यहाँ पर मुस्लिम राष्ट्र में महिलाओं को ऐसे ही सजा दी जाती है। क्या ये उचित है? क्या वहाँ पर तालिबानी शासन है? क्या वो हमारे देश का हिस्सा नहीं है? क्या वहाँ पर जिस तरह शरिया कानून लागू कर रहे हैं, क्या बाकी देश में के मुस्लिम भी इसी तरह कानून लागू करने के लिए नहीं कहेंगे? आपने आज पत्र किसको लिखा है, किसके नाम संबोधित? हमने गृह मंत्री जी से अपील की है और एसडीएम साहब के माध्यम से हम उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि वहाँ पर जो भी अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए वहाँ पर सरकार तुरंत दखल दे और वहाँ की जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुए हैं उसकी न्यायिक जांच हो, उनके लिए पुनरुत्थान के लिए सरकार प्रयास करे और वहाँ की महिलाओं को इस तरह आश्वासन मिले कि वो समाज में फिर से सिर उठा के खड़ी रह सके और जो दोषी हैं इसके उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्योंकि वहाँ के जो रक्षक हैं, जो टीएमसी के नेता हैं, वो खुद नेता जिनके पास जिम्मेदारी है कि वो वहाँ की महिलाओं और समाज की रक्षा करेंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे, वही उन पर अत्याचार कर रहे हैं। संदेश खाली में वो जो वहाँ का नेता शेख शहजाद, वो उनको अपने घर बुलाता है, कहता है रात को मेरे घर आ जाओ, और नहीं तो कहता है तुम्हारे पति और बच्चों के सिर के साथ हम फुटबॉल खेलेंगे। अब वो महिलाएं क्या करें? पति और बच्चों की रक्षा के लिए वो बहुत मजबूर हैं, वो ना समाज में अपनी बात कहीं रख सकती हैं, वो कहाँ समाज में जाएं, किसके पास अपनी गुहार लगाएं? जब नेता ही कहते हैं ना, जब रक्षक भक्षक बन जाए या खेत की बाढ़ ही खेत खाने लगे, तब क्या वहाँ पर कानून व्यवस्था में तोड़ने का और बदनाम हो रहे ब्राह्मण की हमने जाति पाति फैला दी। मंत्र क्या है जी? सब बोलो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो ये मंत्र किसके बाप ने दिया भाई? हमारे पूर्वजों ने दिया ना ये मंत्र। तो फिर हम क्यों बदनाम है? मंदिर में विश्व के कल्याण की कौन बात करता है? सुबह ब्राह्मण करता है ना। ये कभी कहा कि उस जाति वाले को रोटी ना मिले? हमारे ऋषियों ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ये जो नैरेटिव बन रहा है ब्राह्मण समाज के खिलाफ, हम जाति में तोड़ते हैं, हमारी एक भी कोई मंत्र उठा करके दिखा दे जो ये कहता हो कि जाति पाति। हम तो ये कहते हैं सब में भगवान है। अरे भाई सांप को दूध तो हम पिला रहे हैं, हम जाति को भी छोटा बोलेंगे? ये आदमी किसी भी विचारधारा से जुड़ा हुआ है और ये विचारधारा है विदेश से, यहाँ से नहीं है। इसको खेल को कम समझना, ये बहुत खतरनाक खेल है। और अब आप सुनो, हम यहाँ लड़ना शुरू कर दें दलित और ब्राह्मण, तो समाज में लड़ाई बजेगी कि नहीं? वो तो मजे ले जाएगा। तो दिक्कत यहाँ उस आदमी की है, उसका इलाज है या तो प्रशासन कर दे, नहीं तो ऐसे व्यक्ति का तो ये नौजवान हमने रोक रखे हैं, ये कर देंगे इलाज जाके 2 मिनट में, और नहीं इलाज होते यहाँ। हमने कौन सा चूड़ियां पहन रखी भाई? हमारे बारे में जो देखे सुबह से शाम तक ब्राह्मणों के खिलाफ, ब्राह्मणों। अरे क्या हो क्या रहा है? या तो आप सबूत पेश करो, ब्राह्मणों ने कहा, किसकी बात करी, किस मंदिर में रोका ब्राह्मणों ने जाने के लिए? 1-2 घटनाएं तो हर जगह हो जाती हैं, मुसलमानों में भी है, वो भी नहीं घुसने देते एक दूसरे को मस्जिद में अपनी, वो भी नहीं रोटी बेटी करते अपनी, वो भी कहते हैं तेरे से अच्छा तो सूर पाल लूंगा, घर में नहीं घुसने दूंगा। हमें हमारे पीछे इस देश में ट्रेंड चल पड़ा है, ब्राह्मणों को गाली दो, पुजारी अकबर आया मंदिर तोड़ो, पुजारियों के जने उतारो, अंग्रेज आए संस्कृत खत्म करो, ब्राह्मणों को खत्म करो। अब ये अंग्रेज बैठे हैं यहाँ पर, तो इसलिए इसके
ये देश विरोधी आदमी है, ये टीचर नहीं है, ये टीचर का काम है भाई। कौन कह सकता है टीचर गाली देगा स्कूल में, और वो भी फेसबुक पे? तो टीचर काहे का हो गया हो? वो तो उन बच्चों के अंदर जहर भरने के लिए प्लान किया गया है। वो अपने जैसे 6000 बच्चे तैयार करने वाला है, जो कि इस देश में वो कल खड़े होकर के क्या करेंगे? बच्चे समाज को लड़ाएंगे, समाज टूटेगा। और एक बात और है, सरकारी पद पर है, 10 दिन हो गए, कंप्लेन हुई, बात करना। एक बात सुनो, ये अभी हल्ला मचा था पीछे 240 ये दौड़ तुम्हारी जो ऐसी तैसी हुई है, प्रशासन वालों ने करवाई है। टाइम पे तुम्हारी बिजली भगवा दी, ये प्रशासन नहीं कार्रवाई करता, हमारी सुनवाई नहीं करता बिल्कुल भी। 4 दिन से कंप्लेन, हमारा व्यक्ति जाता है कहते धारा नहीं बनती। 20 दिन देंगे जी। सुनो, वहाँ का SHO कहते धारा नहीं बनती। अरे भाई गाली दे रहे हो स्कूल का टीचर, उसको तो थप्पड़ मारना चाहिए जाकर। बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है? क्यों नहीं धारा बनती? सीधी सी बात है, इससे क्या होगा? सरकार के खिलाफ समाज होएगा। इनका देखो चालाकी, सरकार के खिलाफ समाज होगा, सरकार पीछे रह जाएगी। ये प्रशासन के लोग काम कर रहे हैं बैठ करके यहाँ, इसलिए विषय को समझो, बहुत भयानक है। जाति के विरोधी हम नहीं है भाई। हम कहाँ से? कौवे के लिए तो रोटी निकलवाते हैं सुबह को लोगों से। जब जो ब्राह्मण कौवे के लिए रोटी निकलवा रहा, कुत्ते के लिए रोटी निकलवा रहा है, गाय के लिए रोटी निकलवा रहा, वो कभी जाति को छोटा बोलेगा? नहीं बोलता जाति को छोटे। ये तो आरोप है, और हम नहीं चाहते समाज में बिखराव हो। बुरे आदमी हर घर में, मेरे घर में भी दुष्ट पैदा हो सकता है, वो समाज में दुष्ट पैदा हो गया, उसको तो उन्हें खुद ही देखना चाहिए। स्वर्ण समाज के खिलाफ लिखा है, जो कि एक निंदनीय कार्य है। आज समाज में सभी स्वर्ण जाति के लोग, हरिजन जिनको दलित कहते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनको बराबरी बैठाते हैं, सारा कुछ करते हैं। लेकिन ये जो दलित समाज के अंदर स्वर्ण जातियों के खिलाफ आज भी जहर है, इसकी हम आज कड़ी निंदा करते हैं। और जिस व्यक्ति ने ये पोस्ट डाली है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है। तो ऐसे लोग उकसाने पर या किसी लालच में या देश को तोड़ने के लिए किसी षड्यंत्र में शामिल हो सकते हैं। आज हम अपने जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से ये मांग करेंगे कि कोई भी व्यक्ति, चाहे दलित हो चाहे स्वर्ण हो, जो समाज को तोड़ने की बात करता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जय श्री राम। आज हम 2 दिन का टाइम दे के यहाँ जाएंगे। अगर 2 दिन के अंदर उस व्यक्ति को गिरफ्तार ना किया तो 2 दिन के बाद पूरा स्वर्ण समाज, पूरा जिले लेवल सोमवार को स्कूल में पूरा स्वर्ण समाज जो हजारों की संख्या में होगा, और यहाँ इकट्ठा हो। और उसका जिम्मेवार जो है जिला प्रशासन होगा।